नमस्कार। आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवर्स। आज शुक्रवार है तो प्रोग्राम है मुद्दा, और आज का मुद्दा है एमएलए का कोड ऑफ कंडक्ट। एमएलए के लिए आचार संहिता क्या होनी चाहिए सार्वजनिक जीवन में और साथ में लोगों के साथ संवाद करने में, यूनिवर्सिटीज में, शिक्षण संस्थानों में, तमाम तरीके के जो एमएलए के काम होते हैं उसे लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक कमेटी बनी हुई है। वो कमेटी अक्सर इसके ऊपर बैठकें करती है और उसमें कुछ फैसले लिए जाते हैं और उनके ऊपर अध्ययन किया जाता है, मंथन किया जाता है, चिंतन किया जाता है कि एक विधायक जो एमएलए है वो किस तरीके से संवाद करेगा, किस तरीके से व्यवहार करेगा। क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनका दायित्व बहुत ज्यादा होता है, आम लोगों की उनसे बहुत उम्मीदें होती हैं। तो इसी पर हमारा प्रोग्राम है। और श्रीनगर में जो सचिवालय है वहां पर जो आचार संहिता समिति की जो समिति है, जो कमेटी है, उसकी एक बैठक होती है। उस बैठक के जो चेयरमैन हैं वो एमएलए निजामुद्दीन भट्ट हैं, और उनके साथ जो बाकी एमएलए उस कमेटी में शामिल हैं उसमें एमएलए सतीश हैं, सतीश कुमार, सुरेंद्र कुमार हैं, उसके बाद सलमान सागर हैं, पीरजादा फिरोज हैं, कुलदीप राज दुबे हैं, और उसके बाद अरविंद गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी के जम्मू वेस्ट के हैं, सुरेंद्र कुमार जो मढ़ से विधायक हैं, सतीश जो बिलावर से विधायक हैं, कुलदीप राज दुबे जो रियासी से हैं। तो ये तमाम लोग जो हैं, जिस सेक्रेटरीट के कुछ बड़े अधिकारी जो समिति के साथ बैठे हैं, उनके साथ एक बैठक जो है वो होती है। उस बैठक में इसके ऊपर चर्चा की जाती है कि आचार संहिता विधायकों के लिए क्या होनी चाहिए। तो इसमें बहुत से इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और ये बहुत जरूरी भी है। मुझे लगता है कि ये कमेटी जो होती हैं, जो समितियां विधानसभा के भीतर होती हैं, उसमें सभी पार्टियों के विधायक इसमें शामिल होते हैं, और एक सीनियर विधायक को उसका चेयरमैन बनाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता में जो कमेटियां होती हैं। बहुत सी कमेटियां विधानसभा के भीतर होती हैं, और आचार संहिता की कमेटी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इसीलिए इस बैठक में ये भी डिसीजन लिया गया है कि तमाम देश भर में जितनी भी विधानसभा हैं वहां की जो समितियां हैं, जो कमेटियां हैं, जो आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर वो लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो उनका भी अध्ययन किया जाएगा। उनके उनके बारे में भी पढ़ा जाएगा, जाना जाएगा कि जितने भी हमारे विधायक विधानसभा में पहुंचते हैं उनके लिए रूल्स क्या होंगे, किस तरीके के साथ वो विधानसभा के अंदर अपनी बात रखेंगे, अपने से सीनियर विधायक या फिर चेयर पर बैठे व्यक्ति का किस तरह से मान सम्मान करेंगे। और साथ में बड़ी बात कि आप चुनकर आए हो, जनता ने आपको वोट दिए हैं, तो जनता के साथ आपका संवाद कैसा होगा। आपके घर में आए हुए लोग, जो एक गरीब गुरबा दूर दराज से अपना कोई काम लेकर आया है, उसके साथ आपका आचरण कैसा होगा। ये सब चीजें जो है इस कमेटी में डिस्कस हुई है। पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला था उसमें है जनता के विश्वास को मजबूत करना। क्योंकि जिस जनता ने आपको वोट दिए हैं, जिन्होंने आपको चुनकर विधानसभा में भेजा है, उनके प्रति आपकी बहुत जिम्मेदारी बनती है, और उनका विश्वास आपने मजबूत करने के लिए आपको पूरी तरह से तैयार होना पड़ेगा। आप मेंटली तौर पर, फिजिकल तौर पर, आप हर तरीके से उन जनता की जवाबदेही के लिए तैयार रहेंगे, और जनता का विश्वास आपको मजबूत करना होगा, ताकि ये परंपरा जो है कि लोग जो हैं अपने एक व्यक्ति को चुनकर, एक नेता को चुनकर विधानसभा या लोकसभा में इसलिए भेजते हैं कि वो उनके इलाके की तरक्की, उस राज्य की तरक्की, उस मुल्क की तरक्की में सहयोग देगा और देश को आगे बढ़ाने में काम करेगा। तो ये मेन पॉइंट था कि जनता के विश्वास को मजबूत करना। हालांकि विधानसभा की आचार समिति में जवाबदेही और सार्वजनिक जीवन में किस तरह से आपने रहना है उसे लेकर भी समीक्षा की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका अपना आचरण है, आप किस तरह से रह रहे हैं। आप विधायक हैं, जैसे मैं जर्नलिस्ट हूं, मेरी भी एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि मैं बाहर अपने आप को किस तरह से रख सकता हूं। एमएलए बहुत एक पावरफुल व्यक्ति होता है, जिसे एक बहुत बड़े जनता जो है वो वोट देकर विधानसभा में भेजती है। काफी संख्या होती है वोटों की एक विधानसभा के भीतर, लगभग 100-150 के करीब तो गांव होते हैं, और वहां के पंच सरपंच या तमाम जो लोग हैं वो जुड़कर। तो एमएलए का अपना जो सार्वजनिक जीवन है, पब्लिक जो एक तो पर्सनल लाइफ, उसके अंदर भी बड़ा देखा जाएगा कि आप कहीं रोड के ऊपर खड़े होकर किस तरह से लोगों से बिहेव कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ कैसे लोगों के बीच जी रहे हैं, बाहर जो आपको लोग देख रहे हैं आपके ऊपर सवाल खड़े ना करें। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें एक मुद्दा और भी था पॉइंट कि नागरिकों से संवाद बढ़ाना,
उसके साथ जितने विश्वविद्यालय हैं, शैक्षणिक जो शिक्षण संस्थान हैं, वहाँ के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ का जो स्टाफ है, उनके साथ भी आप किस तरह से बात करते हो, उनके साथ किस तरह से वार्तालाप होता है, स्टूडेंट्स आपके प्रति किस नजरिए से देखते हैं, आप स्टूडेंट्स को कैसे टैकल करते हैं। बहुत सी जगह पर आपने देखा होगा कि जो विधानसभा के भीतर हाई सेकेंडरीज होती हैं, डिग्री कॉलेज भी आजकल हैं, और वहाँ पर जो स्कूल्स हैं, वो जो बच्चे हैं वो अपने नेता से मिलना चाहते हैं, उनके साथ डिस्कशंस होती हैं। वहाँ पर आप स्टूडेंट्स के साथ किस तरह से बात करते हैं, स्टूडेंट्स आपको किस तरीके से देख रहे हैं, ये बहुत चीजें मैटर करती हैं एक विधायक के लिए। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जिस तरह से इलेक्शन में कहा जाता है ना, आचार संहिता लगी, ये दूसरी आचार संहिता है, जो एक कोड ऑफ कंडक्ट है एमएलए का, जो आम जीवन से जुड़ा हुआ है, लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। और इसमें एक चीज और थी, इसमें था कि कर्तव्य, जिम्मेदारी, उनके उच्च मानकों के ऊपर खरा उतरना, और उस व्यवस्था को, उस डेमोक्रेटिक सेटअप में उस चीज को बचाए रखना, ये बहुत जरूरी होता है एक चुने हुए प्रतिनिधि के लिए, कि आपका आचरण कैसा है, आप किस तरीके से अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। क्योंकि लोगों ने आपको वोट देकर भेजा है, तो आपके कंधों पर उस विधानसभा के लोगों का बोझ है, वो जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, तो आपने उसको निभाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो एक चुने हुए प्रतिनिधि के प्रति होती हैं, जो उसको निभानी है। विधानसभा के भीतर आप अपनी विधानसभा के मुद्दों को किस तरह से रख पा रहे हैं, आप जो अपोजिशन में, अगर आप अपोजिशन में हैं, तो जो सत्ता में लोग हैं, जो मंत्री हैं, उनके साथ किस तरह का आचरण करते हैं, किस तरह का व्यवहार करते हैं, उनके साथ अपने मुद्दे कैसे डिस्कस करते हैं, आप अपने इलाके के लिए कितना पैसा ला रहे हैं, कैसे प्लान अप्रूव करवा रहे हैं। अगर आप सत्ता पक्ष में हैं, तो आपको जो अपोजिशन में विधायक हैं उनके साथ भी एक अच्छा बर्ताव करना। ये सब चीजें जो हैं, जो आचार संहिता जो है, समितियां जो बनती हैं उसके अंदर अक्सर समय समय पर बैठकें होती हैं, उस बैठक में जो भी मेंबर्स हैं उनके साथ डिस्कस होती है। जो सरकारी अधिकारी हैं, जो बाबू लोग होते हैं, जो सचिवालय के अंदर अधिकारी हैं, उनके साथ मीटिंग्स होती है, वो कुछ पॉइंट्स रखते हैं कि उनके पास कितनी शिकायतें आती हैं, या फिर जो कमेटी के चेयरमैन हैं उनके पास भी बहुत सा मसौदा होता है जिसके ऊपर बात करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था साथियों। आज का मुद्दा जो था वो था एमएलए का कोड कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, किस तरीके से एमएलए आम लोगों के साथ रहेगा, किस तरह से आचरण करेगा, संवाद करेगा, लोगों की समस्याओं को विधानसभा में किस तरीके से। तो ये मुझे लगता है कि जो आचार समितियां जो अलग अलग देश के अंदर विधानसभाओं के भीतर हैं, इनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जो कमेटी के लोग हैं जो बैठक अटेंड करते हैं, उसके बाद तमाम एमएलए के साथ ये मीटिंग भी होती है, और वो जो वहां पर मसौदा तैयार होता है, जो मंथन होता है, जो विचार विमर्श होता है, जिसका एक पेपर पूरा तैयार होता है, वो सभी एमएलए को पढ़ने के लिए भी भेजा जाता है, ताकि वो सब इसके ऊपर गौर करें। तो ये एक अच्छा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आचार संहिता होना बहुत जरूरी है चुने हुए प्रतिनिधि के लिए। धन्यवाद।